प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का इस दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे यह अवसर दिया कि उसके वचनों में से कुछ बातों को बांट सकूँ। आइए आज के मनन के लिए देखेंगे। पहला राजा की किताब 17 अध्याय उसका 2 से लेकर 6 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करेत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करेत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। यहाँ हम देखते हैं एलिया के विषय में, जब वह राजा अहाब के सामने जो है उसके विरुद्ध जब भविष्यवाणी करता है, तब परमेश्वर उसको जो है छिपने की आज्ञा देता है। और वह जब छिपता है तो वहाँ परमेश्वर एक अद्भुत जो है उसके जीने के लिए प्रबंध करता है। हम देखते हैं परमेश्वर जो है कौवों को आज्ञा देता है कि उसके खाने का जो है प्रबंध करे। कौवे जो है सुबह शाम जो है उसके लिए रोटी और मांस का टुकड़ा लाया करते थे। और हम देखते हैं कि इस प्रकार एलिया वहाँ जो है उस अकाल के बीच में भी जो है अच्छा से खा पी करके तृप्त होकर के वह जीवन जी सका। इसका कारण यह था कि उसने जो है परमेश्वर के भय में अपने आप को समर्पित किया था। वह परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, जिसके कारण अकाल के समय भी वह जो है तृप्त होकर के वहाँ जो है एक ऐसे स्थान में जहाँ ना तो कोई खाने पीने का प्रबंध था और ना ही जो है किसी अन्य प्रकार की सुविधा थी, उस जगह पे भी परमेश्वर के अद्भुत जो है प्रबंध का उसने आनंद लिया। तो कहने का मतलब प्रिय, उसी तरह से आज हमारा जीवन है। यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर के भय भक्ति में जीने के लिए निर्णय लेते हैं और उसके इच्छानुसार जीवन बिताते हैं, उसके आज्ञानुसार चलते हैं, परमेश्वर हर परिस्थिति में हमको तृप्त रखेगा। परमेश्वर का वचन जो है, यदि हम भजन संहिता 34 का 10 को देखेंगे तो पाएंगे कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, कहता है। तो आज जरूरत है कि संसार के धन दौलत सुख विलासता कुछ खोजना जो है छोड़ करके हम परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढें, परमेश्वर को ढूंढें। जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। हम देखते हैं इसराइलियों के विषय में, इसराइली जब परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे थे, तब उनको जो है किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हुई। उनको जो है परमेश्वर समय समय पर जो है मन्ना खिलाया और जो है चट्टान में से पानी पिलाया। ये बात अलग है कि वे जो है अपने गलत लालसाओं के चलते जो है फंदे में फंसे और कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने लगे। अपने जो है ज़रूरतों के समय परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ करके परमेश्वर के दास के विरुद्ध जो है कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने लगे, जिसका परिणाम स्वरूप जो है वे कनान देश में प्रवेश करने से वंचित हो गए। तो आज हमारे जीवन में जब हम इस संसार में जीते हैं, आवश्यकताएं जरूर पड़ेंगी। ऐसे समय में हमको जो है कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना नहीं है, लेकिन जो है परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हर बात के लिए प्रार्थना करना है। जिस भी बात की घटी हमारे जीवन में होती है, हर बात के लिए जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमारे लिए सही समय पर प्रबंध करेगा। और यदि हम कुड़कुड़ाएंगे बुड़बुड़ाएंगे तो जो है इससे हमारी आवश्यकताएं जरूर पूरी हो सकती हैं, लेकिन जिस आशीष का आनंद जो है हमको मिलना चाहिए या जिस आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं प्रार्थना में जीवन जीने के द्वारा, वो आशीष हम जो है नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है गलत तरीका न अपनाएं आशीषों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम जो है परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होकर के उससे प्रार्थना करें। वो हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। जिसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, क्या वह हमारे जीवन से किसी भली वस्तु को जो है रख छोड़ेगा? नहीं, वो हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, सही समय पे पूरा करेगा। कई बार जो है हमारे जीवन के लिए जो आवश्यकता है उनको जो है हम समय से पहले चाहते हैं, जिसके कारण वो हमको मिलने में जो है लेट होता है। लेकिन यदि हम जो है धीरज धरें तो वह आवश्यकताएं जो है अपने समय पे जो है पूरी होंगी। इसलिए आज हमको जो है प्रार्थना के साथ साथ धीरज धरना भी जो है बहुत ज़रूरी है। हम एक दो बार प्रार्थना करते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमको जब तक नहीं मिलता है तब तक हमको जो है परमेश्वर से प्रार्थना करने में लगे रहना है। हम देखते हैं यीशु मसीह ने एक विधवा स्त्री के विषय में उदाहरण दिया
कि जो है वह जो है उस एक राजा के पास जा कर के बार बार अपने न्याय चुका करके जो है दुहाई देती थी, और अंत में उस राजा ने जो है न्याय चुकाया। तो कहने का मतलब कि आज हमको भी जो है, जब तक हमारे जो है प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं आता है, तब तक हमको परमेश्वर के सामने दुहाई देना है। परमेश्वर निश्चय हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर जो है सही समय पर देगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड प्रभु जी, हम आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु। आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया प्रभु, कि आज हमें प्रभु कुड़कुड़ाने वाले नहीं लेकिन प्रार्थना करने वाले बनना है प्रभु। इस वक्त हर एक उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनके जीवन में प्रभु जी इस प्रकार का पाप पाया जाता है। वे कुड़कुड़ाते हैं प्रभु जी अपनी कमी के बीच में प्रभु, अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं, नहीं तो और भी जो है अपने साथ जो कर्मचारी जो काम करते हैं उनके ऊपर कुड़कुड़ाते हैं प्रभु जी, और नहीं तो अपने पड़ोसियों के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं प्रभु। कुड़कुड़ाने का स्वभाव प्रभु जी इसी वक्त प्रभु जी प्रिय भाई बहनों के जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से छाता रहने पाए पिता, और होने दे प्रभु जी कुड़कुड़ाने के बदले प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करने वाले बन जाए प्रभु। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो नाना प्रकार की परिस्थितियों में से होकर गुजर रहा है, विशेषकर इन दिनों प्रभु जी आर्थिक संकट में से होकर गुजर रहा है प्रभु। इस भाई की तो सहायता कर पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख प्रभु जी दुहाई देने वाला बन जाए प्रभु जी, और तू आप इसके लिए प्रबंध कर। जिस प्रकार एलिया के लिए प्रबंध किया वैसे ही तो इस भाई के लिए भी प्रबंध कर। इस बहन के लिए भी प्रार्थना करते हूँ प्रभु जी, जिसके जीवन में प्रभु जी आप पिता परमेश्वर नाना प्रकार की प्रभु जी समस्याएं पाई जाती है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, परिवार में नाना प्रकार के प्रभु जी कलह पाए जाते हैं प्रभु, जिसके कारण ये बहन प्रभु जी बेचैन रहती है और कई बार प्रभु जी तेरे विरुद्ध प्रभु कुड़कुड़ा उठती है। इस बहन की सहायता कर प्रभु जी, अपनी परिस्थिति बदलने के लिए प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करने वाली बन जाए प्रभु जी, ना कि कुड़कुड़ाने वाली प्रभु। इस वक्त प्रभु जी इसमें इस बहन के लिए प्रार्थना करते हो पिता परमेश्वर को लॉर्ड जीसस प्रभु जी, जिसके जीवन में पिता परमेश्वर किडनी में कुछ समस्याएं हैं पिता परमेश्वर। आप प्रभु विशेषकर प्रभु जी, हाँ प्रभु किडनी में समस्या होने के कारण प्रभु जी इनके प्रभु जी पेट में प्रभु जी विशेषकर दाहिने भाग में प्रभु सूजन रहता है प्रभु जी। हाँ प्रभु लॉर्ड जीसस दवाई लेने पर सूजन कम हो जाता है, और जब जब पिता परमेश्वर हाँ प्रभु की दवाई खत्म होती है वह सूजन फिर से आना आरम्भ करता है प्रभु। इस बहन की तो सुधि ले इसी वक्त प्रभु, तेरी चंगाई के सामर्थ प्रभु इनके पेट में प्रभु यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए पिता परमेश्वर, और इसी वक्त प्रभु जी बहन यीशु के नाम से आच्छादित हो जाए प्रभु, और उनकी जो भी समस्या है प्रभु किडनी में यीशु के नाम से समस्या को हम यीशु के नाम से आख्या देते हैं। इस बहन के जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से छाती रहने पाए पिता परमेश्वर। इसी वक्त प्रभु तेरी चंगाई के सामर्थ प्रभु जी इनके किडनी में प्रभु यीशु के नाम से बलपूर्वक प्रभु जी प्रवेश करने पाए। ऐसा ही हो रहा उसका धन्यवाद। सारी याद सारी मैं तुझको देते हैं, तूने प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।